4 बजे ले ताका लोगन खड़े रे। आ इतना तगड़ा कथा आज बा। जज बना साधु कथा का नाम है शीर्षक। इस कथा का शीर्षक है कि जज बना साधु। आखिर इतना बड़ा पोस्ट पाने के बाद संत क्यों बन गया। कथा यही जुसे बा। वृंदावन धाम में एक संत रहते थे। बड़े बड़े बाल रहल, चंदल टीका रहल। आज जौना और जहां तो लोग कहें कि जज साहब आ रहे हैं, ये जज साहब आ रहे हैं। इन्हें जाते इन्हें लोग कहे जज साहब आ रहे हैं, इन्हें जाते इन्हें लोग कहे जज साहब आ रहे हैं। टीका चंदन लगौले रहे, बाल बड़ा बड़ा, राधे राधे का गमछा, रामनामा पहिर के घूमे। और जौनी और जहां लोग कहे जज साहब आ रहे हैं। एक संत ने पूछा कि इनको जज क्यों कहते हैं। अरे तो साधु बड़े तो इनको जज काहे कहते हो। तो एक संत ने कहा कि ये पहले जज ही थे। कन्हैया के तक है ना कथा होता कि है न के निहारत तानी देख ले ली तो गजन हो जाइए दादा। नहीं घरवा से आवत हो तो गहूँ हम गिर गली का अही है ना ताक हमारी ओर ताके के बा। हम नहीं केहू और ताक पाए। इतना लोग आए बा केकरे और ताक हैं। सब लोग मिल करके मेरे ओर देखो कि वीरेंद्र बाबा हमारे लायक कुछ बोलना है कि ना। तहार जमाना सुधार देवे। आज कथा प्रेम से सुनोगे तब आई कह दोगे कि वीरेंद्र बाबा मुझे क्या करना है। आज हल्का पावर की कथा नहीं है। इस कथा को कितने हजार लोग देख चुके हैं और कह दिए कि वीरेंद्र बाबा जो जज वाली कथा है आप यूट्यूब और टेलीविजन पर चलाए हैं ना, ये कथा एकदम दिल को छूने वाली कथा है। ये जने कहले कि इनको जज क्यों कहते हैं। तो जने बड़ा बढ़ान अधिकारी रहले, कहले कि ये पहले जज ही थे। ये पहले जज ही थे। तो लोगों ने कहा कि साधु क्यों बन गए। बहुत लोग साधु बने लग मेहरारू के आफत विपत ना रोकला तो साधु बन गई। लड़का के बेधे से कितने लोग साधु बन जाले। भाई के चलते कितने लोग साधु बन जाले। गांव जवार के चलते कितने लोग साधु बन जाले। आ कितने लोग डकैती करते रहे बचे खातिर साधु बन गई। कितने लोग चोरी करते रहे साधु बन गए बच जाए। लेकिन जे साधु बनल ओकर फैसला फरिया गल महाराज। काल नेमी साधु बनल है। हनुमान जी के एक के मुका जब बजल ना तो सुधिया गई। ए रास्ता में लंका में लंकिनी रोकलस, एक के मुका हनुमान जी मारले, मुँह पर खून फेंक दिलस। कहलस कि ब्रह्मा जी कहले रहले कि बनरे के मरले से आज जब धरती पर गिर जाइबे तो जान ली है कि लंका का पतन होई। आज रोज कथा तो वीरेंद्र बाबा बोलल बड़ा हल्का पावर में, लेकिन कथा के बड़ा प्रेम से सुनब। एक अधिकारी कहे कि महाराज पहले जज ही थे। तो लोगों ने कहा साधु कैसे बन गए, संत क्यों बन गए। साधु के उभर सक ना बनेला। जेकरे दिमाग में नीमन बात आ जाई उहे टीका चंदन लगाई। जेकरे दिमाग में नीमन बात आ जाई उहे कंठी पहिरी। मलो पहिरल का तनी पर लोग खतरे बुझाता। सोने के सीकड़ पहिर के कोनो बूढ़ी मर जा तब पहले लाश फुकाई कि सीकड़ बटाई। बोले के परी का होई हो लसिया फुकाई। 3 गो पतो ही बाड़ी पहले माला कहीं ले आओ, प्रधान का बोलाओ पहले बांटो, पहले सीकड़ बटाई। आ वह सास तुलसी का माला पहिर के मर जातो बा कोनो पतो ही ले कहो उदेहिया के साथ है जौरी। सोने के सीकड़ पानी में फेंकता डूबी कि ना डूब जाई। और तुलसी के माला फेंकता वो डूब जाई। तुलसी के माला उतरा दी एहू जू वहू जू। एकर गारंटी ना ले तकिया हमरा और
एकर गारंटी ना ले कि तोहार स्वर्ग होई कि ना, बैकुंठ जइबा कि ना, सुंदर जगह मिलेगा कि नहीं, लेकिन इसका गारंटी लेंगे। वीरेंद्र बाबा बोल रहे हैं तुलसी का माला पहनने वाले व्यक्ति का कभी नरक नहीं होगा। ताली बजाओ बढ़िया रे। तुलसी का माला लेने वाले व्यक्ति का कभी नरक नहीं होगा। अब तुलसी हेहू गोल में पहिरे के चाहिए। चंदन टीका तो हम लोग खाली लीलारे पर बिंदी ना लगाव, लालो पियर चंदन लगावल कर। जेकरे घर के मेहरारू चंदन लगावल शुरू करी, ओकरा घर के आधा बीमारी तो पहले में भाग जाई। है टिकुली लगावल बा अपने मर्दे के देखावे खातिर कि हमार मर्द झांकी। काजर कल जाता अपने मर्दे खातिर कि हमार मर्द निहारी। है ओठ रगड़ल जाता ललका से मर्द ताकि। साड़ी गहना चूड़ी पहन ले मर्द के लिए, लेकिन ओरिजिनल मर्द को दिखाना है तो भगवान का चंदन लगाया करो। ताली बजा बढ़िया रे। हमार के मर्द बा, हमार चंदन निहारता बड़े कि ना। मैं भगवान को रिझाने के लिए चंदन किया जाता है। ये चंदन और माला भी परमात्मा को रिझाने के लिए पहना जाता है। परमात्मा आप इस चंदन को देख करके बताएंगे कि संत है। चंदन लगा के जाके डकैती करो, हम मना करो। ये कहो जाना तबाना चंदन लगा के तब दारू पियत है। चंदनवा हक लगाई, लेकिन चंदन लगा के दारू पीहे तो उनका नरक होई कि स्वर्ग। नरक में जाओगे। जितना उत्पात करे के बाद उतना यही जुकल। और जुगैले के बाद जमरजवा गरुड़ पुराण पढ़ी। जमरजवा जब झोटा पकड़ी या कांटा पड़े, बेले का कांटा रहेला है तरह, आ हथौरी से मारी टन टन, खूने के दरिया बहल बा, वही में डूबा डूबा उठाई। पवाज या मलगज गिरा था नदी में, पढ़िएगा गरुड़ पुराण। और वही में दहिया डारी या ऊपर निकाली, वही में बाप बाप चिल्लाई बा लोग के जे रातों दिन था तवा से नोचा था ते। अब अजबा बलदान बा न, कई मेहरारू कहीं है रो संझिया के ले ना आई। आज का ले आई? अरे वही तरह कह तू पनीर ले आई पाव भरे आज बनी आधा किलो, मशरूम ले आई बनी, बढ़िया चीज ले आई पूरी पकवान बनो। उसे नरक होगा कि स्वर्ग होगा? जो खाता वही का बर्दाश्त ना होला। अच्छा 1 महीना लगा दिया जाए कि तू अपने घर में मछली खाओ, खा सकते हो? खाओगे? ये साल भर लगातार दूध दही कचौरी का खा, उसे जीव घिनाई हो? वो महकेला बसाला। इतनी पर गाय भैंस पोसा भला पीली पीला पोसाता। गोरखपुर कथा होत रहे एक दिन। एक जने आवे कानी कोने डॉक्टर के मेहरारू रली की के रहले दादा, नौकरवा उनका लइकवा ले रहे, कुकुरा अपने लेके आवे, उजर कर रहे पुल को के बैठे, आगे में बैठे। 5वां दिन जाए लगली तो कली गुरुजी रुकिएगा पैर छू लो। हमने ये कौन है? आपके हस्बैंड हैं? कली नहीं, मेरा ये मेरा नौकर है, दरवाजे पे रहता है। हमने ये बच्चा किसका लिया है? कली कि मेरा एक ही बच्चा है साहब, और ये बच्चा मेरा नौकर लेकर आता है और मैं कुकुर का बच्चा के लेके आती हूँ। निमन करबा हो मई कबो का जानी गाड़ी पर सोफा पर बैठल कि ना, मारुति में बैठल कि ना, पीला पीली मारुति में बैठ के उड़ा तड़ा सो है तोरे जमाना। पहले लिखा तो दीवार पर वेलकम, शुभ दीपावली, शुभ लाभ, मंगलम लिखा तो अब देवाले पर लिखा था। ये गोरखेपुर का बात करता नहीं, दीवार पर लिखा था कि सावधान यहाँ कुत्ते हैं। हमने बाप हो बाप, घरवा भर पीले हमें का हो। अब ये भाषा में गड़बड़ी होता कि ना? सावधान कुत्ते हैं। अरे सुंदर अपने बोर्ड पर लिखवाओ नाम, जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा, जय मां अंबे, ओम नमो शिवाय, सीताराम,
मकान पर लिखा जाएगा तो बढ़िया है कि नहीं है। अब सावधान, यहाँ कूदते हैं, ये क्या तरीका है। बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा में रउरा डायरेक्ट आ जाई। एक संत ने कहा कि पहले ये जज ही थे, तो लोगों ने पूछा कि तो संत क्यों बन गए। ते जने कहले कि जहां जज नौकरी करत रहले, यह जज जौन साधु बनल बड़े, तो नौकरी जहां करत रहले वही बगल में एगो मलाहे के गांव रहल। इमे केहू साहनी परिवार के आइल बा, केवट तने हाथ उठाइएगा तो केवट केहू नहीं खे। केवट केहू बा हुए मैं केवटे के इलाके नहीं खे। छोटे बिरादरी के कथा बार तन ध्यान से सुनब। तक केवट के गांव रहल। केवट अपना घर के बड़ा गरीब आदमी रहले। 2 गो लड़का रहले, एगो लड़की। तो लड़कन के तो बियाह हो गए है, बेटी के बियाह होत ना रहे, गरीबी बड़ा बुरा होला ना। तो केवट अपना लड़कन से कहले कि चला सेठ जी से रुपया लेके आ बेटी के बियाह को दे, कमैहल तो पैसा दिया जाई। तो बेटन के लेके सेठ की यहाँ गईला रुपया कर्जा लेवे। कथा ये जो सब शुरू होता, ये जज साधु क्यों बन गया। बड़ा वजन से कथा को सुनिएगा। और हमारी जीवन के सुपर स्टार कथा बा, सबसे सुंदर प्रवचन। ये कथा भक्तमाल से है और हकीकत कथा है, बनाने वाली कथा नहीं। राजेश्वरानंद जी इस कथा को पहले उन्हीं के मुंह से सुनने के बाद मैं सुना रहा हूं। जो इतने बड़े संत, जो सबके शिष्य है, सबके गुरु हैं महाराज, सबको चेला उन्होंने बनाया। ता केवट लेके सेठ की यहाँ गईले। सेठ कहले केवट कहाँ आइल बड़ा। तो बेटी के बियाह करे के बाद 500 रुपया दे ना दी। तो कहले ले लो। 500 रुपया दिले और सूद ब्याज लेके कागज पर रजिस्टर में चढ़ा दिले। केवट कहले जैया पैसा हो तैयार और हम पैसा दे दे, आ चिंता मत करब, रुपया रहा और हम दे दे। ए बाबू कर्जा लेके इले बेटी के बियाह कर दिले, बेटी के विदाई कर दिले। आ लइकन के कहले बेटा तू लोग कमाए जा। लड़का चल गए कमाए। आ केवट का कैले, गौए के बगलिया में रघुनाथ जी के मंदिर रहल। केवट जाके तुलसी के माला ले ले। दिमाग जब बौरा न, दिमाग बौरा तो दारू न पिय, दिमाग बौरा तो रच बच न खा, दिमाग बौरा तो मेहरारू लेकिन के गाड़ी न दो, दिमाग बौरा तो जाके कोनो कुटी पर तुलसी का माला ले लो। बन जाएगी ना? नहीं बनी? नहीं बनी हो? नहीं बनी? गांव बड़ा खुश हो तो तक बर्बादे करी। राम सजीवन के पीछे पूछा को जाने पड़ल रहे, लेकिन बा कुछ बिगड़े वाला बा। ईमानदारी के साथ सच्चा विचार रहेगा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा महाराज। अगर गड़बड़ी में आ जाओगे तो तुमको पतन तो जवारे वाले कर देंगे जी। बोलो सच्चे दरबार की। रघुनाथ जी के मंदिर पर मोहन जी से कहले माला दे दी। तुलसी का माला पहिरा दिले। अब माला पहिरौले तो रघुनाथ जी के भक्त हो गए। केवट के नाम रहे भोला। क्या नाम बताओ गइल बा? भोला। अब भोला जब माला ले ले तो लोग पूछे भोला बेटा कमाता रहे, तो कहे रघुनाथ जी जाने। बेटी के बियाह को दिलो तो रघुनाथ जी जाने। गेहूं बोले बड़ो तो रघुनाथ जी जाने। भोजन कैले बड़ो तो रघुनाथ जी जाने। स्नान भइल तो रघुनाथ जी जाने। सगरी शब्दवे रघुनाथ है जी। गांव को लोग कहले दादा भोलवा पगला गोई। साधु जब कोनो बनल तो के लोग का कहेले? साधु के पागल कहले कि नहीं मन कहो क्यों का बेटा अब तिलक चंदन लगा ले, लाल पियर पहिर ले ना, तो कहीं बोला दादा फलाने के लड़का पगला गोई। साधु हो गए दादा, देखा जमाने रहल बुझाता गोटई काटता है तोरे बकलोलन के। साधु को पागल ही मानो आप। जितने संत हैं, संत जबले पगलाई नहीं परमात्मा से भेंट नहीं होगा सरकार। पागल का नाम संत है। और ध्यान से सुनना, बाबा लिखे हैं कि अब मोहे बा भरोसा हनुमंता, अब बीनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान के कृपा से संत मिलता है
और कि संत के कृपा से भगवान के कृपा से संत मिलते हैं महाराज। बोलो सच्चे दरबार की जय। भोला केहू पूछे भोला का हाल चाल बता, रघुनाथ जी जाने सब रघुनाथ है जी। अब मंदिर पर बैठ के आई है रघुनाथ के मंदिर पर भोला सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम। साधु कैसनो होई का हो, साधु कैसनो होई तो एगो सुमरनी माला जरूर ले ली। राम राम कहले में निमन बा कि ना। अब भर गांव का निंदा बतियोले में कितना मेहरारू बाड़ी खा पी ली है, आ पेड़े तर बढ़ जाई है, आ 4 गो को जुटा ली है, आ दुनिया का लेक्चर शुरू। तोर पतोहिया यही संत ओकर बिटिया ओसन, अरे ओकर घरवा के ऐसने बटले बना को ओकर घरवा का, अरे लबला भैया ते कैसन बाड़े अपनो देखो। हे में जो सबसे बाउर होई दुनिया के पंचायत करत होई, पंच के फेर में मत पड़ो कि सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। जकरा जकरा नींद लागत आ जहां ताक लागे तहां तपड़ी बजावल कर आ तनी गावलो कर, हे तर ना बैठ बुझाता उल्टा तड़ुआ। सर पे सीतारा, अरे एक हम तू जने बैठल वाला वही का कहता नहीं बैठल बड़ी तब से तर मुंह बावल बा। सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, फिकर हमें क्या करना। भगवान का दीवाना जो हो जाता है ना, बेटा से मतलब नहीं, औरत से मतलब नहीं, घर से मतलब नहीं, खेती से मतलब नहीं, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। ए बाबू कमा के लइका कुल पैसा भेजना ताकब हमरा और आ केवट भोला का कइले सेठ जी का पैसा लेके गइले, कहले सरकार अपन पैसा ले ली, हिसाब करी त केवट पैसा ले लेले, अब पर्ची गलत बना देले कि पैसा जमा ना बा। एक बात गौर करिएगा, ई भोला केवट एको अक्षर पढ़ले ना रहल, पढ़ले ना रहल। अच्छा बताई, दुनिया के लोग उसको मूर्ख बना देंगे, लेकिन भगवान कभी उसको मूर्ख बनाएंगे? बनाएंगे? पैसा दे दिले, अब पैसा लेके आई सेठ जी कहले कि देखा पैसा तो देले बाड़ा, तोर पैसा जमा बा, कागज दे तनी लेके जा। कागज देखा तड़ा ना, केवट कहले रौरे जानी या रघुनाथ जी जाने, रौरे देले बानी, रघुनाथ जी जाना रौरे जानी, हमरा इससे कोनो मतलब ना बा। कागज ले गईले तो रघुनाथ जी के गोड़े पर मंदिर पर वो जो ले आके धो देले, कहले रघुनाथ जी हम तो पैसा दे अली, रौरे जानी या रघुनाथ जी राउर कार जाने, हम तो पैसा कर्जा दे। अब सेठवा का कैलस, रपट दे देहलस। गरीबे आदमी पर केहू के दया जल्दी होला ना, बुझ गई कि एक घरे कमाई बा, सेठवा रपट देहलस कि हमार पैसा केवट देत नहीं है। भोला केवट पैसा दे नहीं रहे। ए बाबू जब रपट गई तो वही जज के लगे बोलाहट भइल। कौन जज? जौन जज साधु बनल रहले, ताकब हमरा और केवट के लग जब आयल रपट तो कहले कि केवट महंत जी से कहले कि सरकार पैसा दे दिली, एक बादो रपट आयल बा, कहले जाके सुन ला देखा का होता। तक केवट गईले आ सेठ जी पहले में से गईल रहले। सिपाही दरोगा बढ़ने के मानी कि छोटहने के, कोनो दरोगा से छोटहन आदमी के बतिया को तो बतिया पाई, अब बड़े आदमी के बतिया को बताओ हड़ाक दे बतियाई। कोनो बड़े आदमी जाई ना तो दरोगा कोतवाल के समर में बैठी, और कोनो गरीब जाई तो दुआरी पर से झांकी कि जाई कि ना। लेकिन उस बड़े आदमी से छोटा बहुत अच्छा है, उस बड़े से छोटे की बड़कपन मैं सुना रहा हूं।
जज साहब कहले कि पैसा दे दिए हो, ताकिएगा। तो केवट कहले हाँ साहब पैसा दे दिए हैं। तो कहले कागज तो बता रहा है कि पैसा का लेन देन साफ नहीं है, पैसा टोटल नहीं दिए हो। केवट कहले नहीं साहब पैसा तो दे दिए हैं। कहले जब पैसा का लेन देन हुआ तो वहां कोई था, वहां कोई थे? तो भोला केवट कहले साहब वहां कोई नहीं थे, हम थे और सेठ जी थे और वहां केवल रघुनाथ जी थे। अब अपने देही पर का खतरा रघुनाथ के देही पर जाता। केवट भोला कहले कि हम थे, सेठ जी थे और रघुनाथ जी थे। जज ने कहा ठीक बात, चलो दूसरे दिन फैसला हो जाएगा। अब जज जनलस कि रघुनाथ एकरा गांव के कोनो गवाह रहल। जज जनले कि ये केवट के गांव के कोनो रघुनाथ गवाह रहल। अब जज का कैलस, अपने पैसा के सम्मन हाजिर कर दिलस। जज अपनी पैसा के सम्मन हाजिर किया और जब सम्मन आया तो 4 गो सिपाही लेके अब रघुनाथ के तलाशत कि रघुनाथ हैं कौन। हेती मुखी बात अब हेतत होके जाता। 4 गो सिपाही हो गांव पर गए, कहा रघुनाथ नाम का आदमी है, कहो यह। तो लोगों ने कहा यहाँ तो कोई नहीं है। तो वो गांव पर गए, रघुनाथ नाम का आदमी, कहले कोई नहीं है। एक जन बाबा कहले कि पूरब टोला पर बाढ़ है। तब पूरब टोला पर सिपाही गए तो कहले रघुनाथ नाम का आदमी कोई है? तो जन साधु बाबा कहले कि रघुनाथ नाम का आदमी नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। का है? मंदिर। सिपाही गए, कुल महंत जी रामायण पढ़त रहे, अब भोलवा मंदिर धोवत रहे। एक बात सुन लो, जेकरे घरे बड़ा गरीबी बा, लइका बेकार बा, मर्द कमा बेकार बा, हई इतने कर, हई काली माई के दुआर या कर रोज तू धोआ सुबेरे। स्टैंप ले आवा जो लिखता नहीं हम, काली माई के चौतरा रोज धोआ, आ कपूर जलावा चाहे ना, गोड़ ला के आ चौतरा धो के जा। साल भर धो के देखो कि वीरेंद्र बाबा के कहल तोहरी कपारे पर चढ़ता कि ना। अगर तुम्हारे घर की गरीबी दूर ना हो गई तो मेरे नाम पर जानवर पोष लेना कि वीरेंद्र बाबा फराडे बोले हो आप। अपन घर तक केहू धोवेला, अपन दुआर केहू बहारेला, तनी माई के चरण बहार के, माई के घर बहार के कबो देखा ना। भोला माई के भगवान का पोछा लगा रहे हैं। भगवान के बिना पोछा लगौले, बिना नहवले, ठाकुर जी के नहवा के चढ़ोदा लेके और तब जाके भोला कबो अन्न जल ग्रहण करे बाबू। शालीग्राम के नहवावे भोला। शालीग्राम बुझाता नहीं ना? शालीग्राम हमारे भगवान हैं और तुलसी वृंदा है। जालंधर वाली कथा आप लोगों को मालूम है। वृंदा ने श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थल बन जाओ। ये शालीग्राम पत्थल बने हैं, जो पत्थल अच्छा कितनो बड़ा मंदिर होखे, कितनो बड़ा मंदिर, तो मंदिर के मूर्ति धोवल जाला कि शालीग्राम के धोवल जाला? शालीग्राम नहवाते हो, चंदन लगाते हो। वीरेंद्र बाबा के घर में भी शालीग्राम है। बिना शालीग्राम को नहवाए, चढ़ोदय लिए, बिना चरणामृत लिए हम कभी जल नहीं पीते हैं महाराज। ताली बजाओ बरिया रे। साधु कैसा भी होगा, बैकुंठ दास बैठे हैं ना, श्री बैकुंठ दास, शालीग्राम को बिना शालीग्राम लिए रह नहीं पाएंगे। ये तुलसी का माला खिलौना नहीं है। संतों को उंगली आप लोग जो उठा देते हो, संत को पूछना चाहिए कि बाबा क्या चाहिए, क्या पाएंगे? दही लाएं, शरबत लाएं, अंगूर ले आएं, क्या पाएंगे? संतों का सेवा कहीं जाता नहीं। सरकार ताली बजाओ बरिया रे। कथा को तनि ध्यान से सुनिएगा। भोलवा मंदिर धोआ था और सिपाही गईले सो तो देखा था लिखल बा रघुनाथ जी का मंदिर। सिपाही कहले कि आपका नाम रघुनाथ है? महंत जी रामायण पढ़ते हैं, मंगल भवन है, मंगल हारी, द्रबौ दशरथ अजिर बिहारी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। रामायण पढ़ता है। महंत जी तनिको तकबे ना कइले। सिपहिया कहले सो काहे ने बोल रहे हो? काहे ने बोल रहे हो? तुम्हारा नाम रघुनाथ है?
पूजा में जेलील बा उ केहू के बात सुने जाई। एगो सिपाही कहला से यही रघुनाथ होगा क्या लिखा है रघुनाथ। ए दादा उस सम्मन रामायणे पर धो के सिपाहिया चल गए। महंत जी जब पूजा कब भैले तो देखा था ना सम्मन भगवान के नाम से। महंत जी भर भर रोए लगले। कहले परमात्मा आज तक आप आपके नाम से कोई पोशाक लाया है, कोई कंगन लाया है, कोई मुकुट लाया है, कोई करधनी लाया है। आज तक हम ना सुनली कि रघुनाथ के नाम से सम्मान आवे थाना से। बाप हो बाप भगवान के नाम का सम्मान। महंत जी कहले कि ये भोला भोलवा पोछा लगावा था। कहले ये भोला। दो बेर कहले ये भोला। तीन बेर कहले भोलवा सूर्या का पोछा लगाओ था बोलतो ना बा। महंत जी कहले ये भोलवा। भोलवा कहलस का हो महाराज का बात। महंत जी कहले का बात करतले हे बे। भोलवा आई केवट के जात गरीब आदमी। महंत जी कहले कि जज के लगवा गईले तो कुछ उल्टा पुल्टा कहले बड़े का। भोलवा कहलस हम तक कुछ ना कहले बनी। आते आज आइल बार रपट सम्मान देख भगवान के नाम से कुछ कहले बड़े। आज ले अब जो सुन ले कि फलाने यादव का रपट आइल बा, फलाने या पटेल के आइल बा, फलाने चौहान के आइल बा। आज भगवान के नाम का सम्मान आया है। भोला कहले सरकार हम तक कुछ कहले ना बानी। कहले गोले तो का कहले। अब तो जज साहब कहले कि पैसा जमा नहीं है, लेन देन हुआ नहीं है। कहली कि हम पैसा देले बानी। कहले कि पैसा का लेन देन के टाइम में वहाँ कौन थे। तो हम इतने कहले कि हम थे और सेठ जी थे और वहाँ कोई नहीं थे महाराज, केवल रघुनाथ जी थे। महंत जी कहले झूठे भगवान का नाम बदनाम काहे कर दिया। झूठे रघुनाथ का नाम काहे बेचवा दिया। वहां रघुनाथ जी थे। बरबर भोला रोवे लगले। कहले बाबा अरे राउर चेला हम हैं। आप रामायण में पढ़ते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप बताइए परमात्मा कहां नहीं है। आप बताओ कि परमात्मा कहां नहीं है। सरकार बताने का प्रयास करो आप। हम का गलती कर दिली कि रघुनाथ जी वहां थे। महंत जी कहले रघुनाथ जी थे तो ले अब ले दौरी ना धागल बा जो फरियाद। रघुनाथ जी देख जाना जज का लगे। केवट मंदिर में जाके कहले कि भगवान जीवन भर पूजा कैले बानी। तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधु चस्खा तुम्हें व विद्या दबिरम तुम्हें व सर्वम मम देव। मंदिर में जाके केवट है बाबू। केवट मंदिर में जाके अब भगवान से निवेदन कैले कि भगवान रौरा यहाँ दिन भर हम राउर चरण धोले बनी, पोछा लगौले बनी। आज रौरी नाम से रपट आइल बा, सम्मान आइल बा। अच्छा एक बात बताइए, कहीं भक्त का अपमान होगा तो किसका होगा, भगवान का कि भक्त का? नहीं बोलोगे? भगवान का होगा कि भक्त का? परमात्मा का अपमान होगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर भाव है। केवट कहले कि सरकार जीवन भर रघुनाथ के पूजा कैले बैली, हमरा कोनो फेर नहीं बा। अगर इज्जत जाई तो इनके जाई, हमार तो कोनो इज्जते ना बा। हर जाएगी लाज तुम्हारी केवट भगवान के मंदिर पर जाके बैठ के रोवे लगले कि हमारा कुछ है नहीं, मैं जीवन भर यही किया हूं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं तो अपने बेटा परिवार को छोड़ करके संत बन गया,
लेकिन अगर इज्जत खराब होगी तो परमात्मा आपकी, लाज जाएगी तो आपकी, मर्यादा समाप्त होगी तो आपकी, मेरा कुछ बिगड़ने वाला, हर जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, बिगड़ेगी, जाएगी लाज क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। तुम तो दीना नाथ कहावत, मैं अति दीन दुखारी, तुम तो दीना नाथ कहावत, मैं अति दीन दुखारी, जैसे जल बिना मीन जो तड़पे, जैसे जल बिना मीन जो तड़पे, सोई गति है अब हमारी, सोई गति है अब हमारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, सोई गति है अब हमारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, सोई गति है हमारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज। अच्छा एक बात बताओ, कोई भक्त के ऊपर आंच आता है तो दोष किसको लगता है? अब भक्त कष्ट में पड़ता है तो रोते कौन है? भगवान रोते हैं तन ताकिएगा। केवट कहले कि जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, मेरा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। पांचवा दीने जज के पास जाना है, ताकिएगा। पांचवा दीने जज के पास जाना है। महंत जी कहले केवट एक काम करो, पहले पोछा लगा लो, अब भगवान को बढ़िया वस्त्र पहनाओ, पहले बार जज के पास जाना है। तैयारी बन गल है, अकेले जा तन खेला लहोनिया है तैयारी बा, तबे से मरले बा, कुंड मचा देले बा। ई कैसे मलछवा गरबा रहे लाई ना मन ला लुटैले करे यार नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। महंत जी कहले पहले पोछा लगाओ, ठाकुर जी को नहवा लो, चढ़ोदय लगा लो, बढ़िया वस्त्र पहना दो, आज भगवान को पहली बार जज के पास जाना है। लेकिन जहिया जाए के बाद जज के लोग केवट है, केवट मंदिर धोले, चढ़ोदय लगौले, सब कुछ कैला के बाद आई है मुड़िया पटक के भगवान के सामने रोवे लगले। कहले ठाकुर जी आज पहली बार नहीं, मैं दूसरे बार उसी जज के पास जा रहा हूं। एक दिन तो मैंने गया तो मुझे झूठा कह के लोगों ने ठुकरा दिया, पैसा मैंने जमा किया लेकिन फिर भी मेरी बात गलत हो गई। लेकिन आज सब कुछ आपको करना है, अगर विश्वास से अटल है तो परमात्मा आपका सहारा देंगे। हर जाऊं कहां तजी, जाऊं कहां तजी, चरण तुम्हारे।
केवट कहे कि कहाँ जाए हम, कहाँ जाए, ये मंदिर छोड़ना नहीं है और जज की बुलाहट है, आपको छोड़ करके मैं जाना चाहता नहीं। हरे जामू कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तेरी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तेरी चरण तिहारे। तजी चरण तिहारे। ए बाबू कथा तब आयल तन तकी है। महंत जी कहले केवट आज जज के सामने बुलाहट बजा। केवट जब मंदिर में सजाए लगल तो पहले भगवान के देख देख रोवे। गरीबी बड़ा बुरा है बाबू। गरीब केवट गल जज के लगे। आज जज के पास जब गई बात तो पहले में से सेठ जी बैठा लले। जेकरा दलाली लेवे खाए के बाद पहले में जोगाड़ लगा देला। लेकिन भगवान के दरबार में कभी दलाली चलता नहीं है। आप यहाँ जितना करना है कर लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन परमात्मा के दरबार में कभी दलाली नहीं चलेगा। और बड़ा गौर से सुनना। सेठ जी पहले में से बैठल बड़े और जज कुर्सी पर बैठा है। ताकिएगा। केवट गईला तो जज ने कहा कि केवट आ गए। केवट कहले हाँ सरकार हम आ गए। जज ने कहा बैठो। जज ये नहीं कहा कि कुर्सी पर बैठो, जज कहा बैठो। अब केवट गरीब आदमी धरती पर बैठ गए। जज ने कहा तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहाँ है? तुम्हारे गवाह रघुनाथ। केवट पहले आंखी में आंसू लेके कहलस भगवान बदनाम तरौरा के कई दिल बानी, लेकिन बदनामी बदनामी सही। अगर हकीकत प्रेम है तो आदमी के जो दिल में रहेगा वही बात कहेगा महाराज। जज ने कहा तुम्हारे रघुनाथ गवाह कहाँ है? केवट ने कहा साहब कहीं यहीं होंगे, कहीं यहीं होंगे, बुलाइए। जज ने कहा अपने गवाह रघुनाथ को बुलाओ। केवट वही जो बैठ के रोवा तड़ा मार आंख में आंसू भरल बा। केवट ने कहा जज साहब आपके पास सिपाही हैं। अरे जो लोग अनाउंस करते हैं बोलते हैं कि फला हाजिर हो, आप बुलवाइए। सिपाहियों को आदेश दिया गया। सिपाही बोलने लगे कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार आवाज सिपाहियों ने लगाया। जज देख कर रहा। ताकिएगा। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। एक केवट की गवाही देने के लिए भगवान आ गए। जज अपने कुर्सी पर से देख रहा है। हमारी बहनें गौर करेंगी, माताएं जो सुनने आए हो थोड़ा सुन लो। तनिक आवाज बढ़ा ले जरा साहब। जज ने कहा तुम्हारे रघुनाथ। केवट कहा साहब कहीं यही होंगे। जब अलाउंस हुआ तो जज कुर्सी पर से देख रहा है। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। एगो डंटा भगवान ले ले बड़े। फटहा धोती, फटहा कुर्ता, लीलारे पर चंदन बाद तुलसी का माला है। एक छड़ी लेकर के कह रहे हैं साहब मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं साहब, मैं आ रहा हूं। जब केवट भगवान को देखा तो पहले फूट फूट के रोने लगा।
कि आज तक मैंने सपना में भी तो नहीं देखा था कि भगवान कैसे हैं, और हमारे जैसे गरीब केवट की गवाही देने के लिए भगवान आ रहे हैं। केवट जमीन पर बैठ करके फफा के रोने लगा। जब भगवान खड़े हुए जज के पास, जज एक बार नहीं कह रहा है कि तुम कुर्सी पर बैठ जाओ चाहे जमीन पर, भगवान खड़े होकर के गवाही देने लगे। जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है? भगवान कहे जी सर मेरा नाम रघुनाथ है। लेकिन केवट रो रहा है। अब जज साहब ये भी नहीं समझ पाए कि आखिरी गवाही दे ही रहा है तो रो क्यों रहा है ये। जज ने पूछा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? कहे कि जी सर मेरा नाम रघुनाथ है। जज ने कहा कि पैसा का लेन देन हुआ तो तुम वहां थे, तुम कर रहा है। भगवान धीरे धीरे सोच रहे हैं कि जिसके मेरे दरबार में सबको गवाही देने आना है, मेरे दरबार में दुनिया वालों को गवाही देने आना है, और मैं आज एक भक्त का गवाही देने आया हूं, मुझे तुम कह के जज बोल रहा है। जज ने कहा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? कहे कि जी सर मेरा नाम रघुनाथ है। तो पैसा का लेन देन हुआ वहां थे तुम? भगवान कहे कि जी मैं वहीं था। तो रुपया तो दिया नहीं है, कागज में लिखा है कि पैसा जमा नहीं है। भगवान ने कहा साहब एक बात सुनो, 4 गो सिपाही भेजो सेठ के घर, चौथे नंबर की अलमारी में इनका रजिस्टर है, दूसरा नंबर का रजिस्टर, उस रजिस्टर को मंगवाओ और देखो रजिस्टर में पैसा जमा है कि नहीं। भगवान से क्या छिपा है जी, जो सर्वव्यापी परमात्मा है उस नारायण से क्या छिपा है। आप कितना हो गलत कर लो, जैसा मन चाहे कर लो, लेकिन नारायण तो कभी गलत करने नहीं देंगे सरकार। 4 गो सिपाही गए और जब रजिस्टर मंगाया गया तो रजिस्टर में देख रहे हैं कि पैसा बेबाक। ताली बजाओ यारे। पैसा जमा, लेकिन केवट जब बैठ के रो रहा था तो भगवान उधर ताक भी रहे थे। भगवान कहे कि केवट आज तक मैं गवाही देने कहीं नहीं गया, अब तुम्हारे प्रेम के बस में मैं आज गवाही दे रहा हूं। रो तुम नहीं रहो, मेरी आंख में आंसू भरा है। जज ने गवाही लेकर के और जब जान गया कि पैसा लेन देन समाप्त हो गया है तो जज सिपाहियों को बुलाकर कहा इसको थाने में ला करके हथकड़ी लगा के जेल में डाल दो। सेठ तो जेल में चला गया और सेठ को जेल में जाने के बाद जज कुर्सी छोड़ करके अपनी चेंबर में गया और जाते समय ताकते गया कि देखें कर क्या रहा है बुढ़वा। भगवान जब जाने लगे तो केवट के पीठ पर कपार पर हाथ ऐसे थपथपाए और कहे जहां इच्छा हो तहां बुला लेना। गरीबी में कोई सहारा देता नहीं है, लेकिन एक गीत है, एक लाइन, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जान कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। गरीबी में जो सहारा दे दे वही भगवान है महाराज। जिनके घर में धन बड़ा है उनका तो सहारा देने वाले हजार हैं, लेकिन किसी गरीबी का आटा गीला हो जाए उसको बनाने के लिए तो भाई
बहुत बड़ी बात है। जज अपने चेंबर में गया, कथा तो अब शुरू हो रही है। चेंबर में जाने के बाद भगवान तो जाने लगे, लेकिन केवट को ताकते ही चले गए। केवट से कहे कि आज तक मंदिर से मैंने बाहर कभी नहीं गया और तुम्हारा गवाही देने के लिए मैं जज के पास आया। चले गए भगवान। चेंबर में जब जज गया तो सिपाहियों को बुलाकर कहा थोड़ा केवट को बुला कर ले आओ। सिपाही गए, केवट है भोला से कहे भोला चलो जज साहब बुला रहे हैं। केवट ने कहा साहब अब तो हो गया, सारा फाइनल हो गया, अब क्या बुलाना है, अब मुझे काहे लिए बुला रहे हैं, क्या कहना है। सिपाहियों ने कहा चल के सुन लो क्या बुला रहे हैं। जब केवट गया तो जज कुर्सी पर बैठा था, कहा कि केवट तुम कुर्सी पर बैठो। अब तक कुर्सी पर बैठने को नहीं कहा, के न परमात्मा को कहा न केवट को। जब विचार खुल जाता है दिमाग ना, तो आदमी समझ जाता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। जज ने कहा केवट कुर्सी पर बैठ जाओ। केवट ने कहा साहब ये बड़े लोगों के लिए कुर्सी है, आप हमको कुर्सी पर काहे बैठा रहे हो। अरे जब अब तक नहीं पूछे तो अब कुर्सी पर बैठ के क्या करेंगे। मेरे नसीब में अगर गलत लिखा है तो गलत ही होगा। 2 बार मैं आपके पास आया लेकिन कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आप कहे, लेकिन आज कुर्सी पर बैठने को कह रहे हो, बात क्या है। जज ने कहा मेरे कहने से बैठ जाओ। केवट गरीब आदमी कुर्सी पर बैठ गया। जज ने पूछा केवट एक बात बताओ, वो जो तुम्हारा गवाही देने के लिए आए थे वो क्या नाम था। केवट ने कहा रघुनाथ थे। जज ने कहा रघुनाथ रहते कहाँ हैं। केवट ने कहा जहां हम रहते हैं। और तो तुम कहाँ रहते हो। और तो जहां रघुनाथ रहते हैं। जज ने कहा तुम दोनों एक ही पास रहते हो। केवट ने कहा साहब हम लोग एक ही साथ एक ही पास रहते हैं। जज ने कहा ऐसा तो आदमी था नहीं कि मंदिर बनवाया हो, गरीब आदमी था। ऐसा व्यक्ति था नहीं कि कोई डील टॉल बड़ा पोजीशन वाला हो, अधिकारी हो, गवाही देने चला आया। ये आदमी था कौन। केवट जज के सामने रो करके कहा साहब बड़े लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको मैं क्या समझाऊं। अरे वो गांव वाले रघुनाथ नहीं थे। किसी के लड़के का नाम रघुनाथ रख दिया तो रघुनाथ थोड़ा ना होगा। गांव में रहने वाले रघुनाथ नहीं थे, शहर में रहने वाले रघुनाथ नहीं थे। अरे जो मंदिर में बैठे हो रघुनाथ थे। ताली बजा बजा रे। जो मंदिर में बैठे हो रघुनाथ थे। जज ने कहा वो भगवान थे। केवट ने कहा हाँ साहब वो भगवान थे। जज ने कहा मैं भगवान से गवाही ले रहा था, मैं कुर्सी पर बैठ करके परमात्मा से गवाही ले रहा था और तुम वही देख रहे तो तुमको तो बताना चाहिए। केवट ने कहा साहब बड़े लोगों को बताने में तो मानते नहीं है लोग ना। कोई गरीब आदमी गरीब की बात समझ जाएगा, लेकिन कोई राजा महाराजा को कोई गरीब कहने जाए तो उसको जूता मारना शुरू कर देता है सरकार। जज ने कहा कि भगवान थे। केवट कहा जी सर वो परमात्मा थे। जज अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया। अब पहले जैकेट फाड़ के फेंक दिया, जैकेट फाड़ दिया, सारा फाइल फाड़ करके ऐसे फेंकने लगा जैसे पागल की रुतबा हो जाए। और चेंबर के बाहर निकल करके छाती पीट करके जज रोने लगा। अधिकारियों ने कहा जज साहब आप रो काहे रहे हो। जज ने कहा मेरे रोने का एक ही कारण है सरकार, कि सुख सारद नारद अरे से सगने सहु। एक से एक जोगी जति साधु लोग तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान से भेंट नहीं होता है। मेरे रोने का एक ही कारण
कि आज एक मलाह केवट गरीब आदमी आज भगवान का दर्शन मुझे करा दिया। मेरे रोने का एक कारण कि सुख सारद नारद अरे से सगने सहू के नहीं ध्यान में आते रहे, सो आज विनीत अदालत में, सो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे, सोया जी विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, मैं जज बन करके बैठा था कुर्सी पर और भगवान गवाही दे रहे थे। इस बात को मुझे दर्द है। सोया जी विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। मुझे दर्द है कि मैं गवाही ले रहा था और भगवान खड़ा होकर के गवाही दे रहे थे। मैं कुर्सी पर बैठ करके जज बना था। अच्छा, जज हो चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कथावाचक हो, संत हो, लेकिन उनके दरबार में गवाही देना है कि नहीं? नहीं देना है। एक दिन हम सभी लोगों को गवाही देना है, लेकिन आज मैं गवाही ले रहा था, भगवान गवाही दे रहे थे। केवट से कहे, केवट एक काम करो ना। केवट ने कहा क्या? जज साहब कहे कि केवट पहले दोनों पैर तुम्हारा छू ले हम। केवट ने कहा सब जज साहब क्या कह रहे, बच्चों को डांटना थोड़ा, बैठाओ बढ़िया रे। अरे तने पकड़ो ना करा के, पूरा कथा अकेले बिगाड़ देता। बढ़िया रे पकड़ के ना बैठ पाओ, हे तर बांध न देते ही हमें। बैठा बढ़िया रे, अब नहीं खींचो ताड़ू, बैठा ना बढ़िया रे। कोरवा में ले लो, कोरवा में देखा कितना कथा डिस्टर्ब कैलू, अब फिर भेजो ताड़ू। दुइये को लड़का में दौड़े लगी है तो कथा बिगड़ जाएगी ना। यहाँ रोने वाली बात चली है, इसी में ही हो। आप लोगों को दर्द हो रहा है कि नहीं? कथा में नहीं हो रहा है? अरे बड़ा तपस्या करने के बाद भगवान का दर्शन होता है। आप चाहे रुपया कितना कमा लो, अरबपति बन जाओ, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए, छूने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ेगा ना। केवट के चलते जज से भगवान से मुलाकात है। जज से कौन मिलाया है? केवट। एक गरीब आदमी भगवान को दर्शन करा रहा है। जज ने कहा तुम्हारा पैर पहले हम छुएंगे। केवट कहा साहब ये कितना गलत बात बोल रहे हो आप, इतने बड़े अधिकारी होकर के मेरा पैर क्यों छुओगे? जज ने कहा कि आज मैं तुम्हें गुरु मान रहा हूं और तुलसी का माला जैसे पहने हो मेरे गले में डालो आओ। केवट ने कहा जज साहब आपका विचार काहे ऐसा हो रहा है? जज ने कहा मैं जज का पोस्ट लायक नहीं हूं। भगवान का दर्शन जिनको हो जाएगा दुनिया देखेंगे, वो देखेंगे, ये परिवार देखेंगे। हम तो रातों दिन कथे में रहते हैं महाराज। कथा चाहे आप पकड़ लो चाहे छोड़ दो,
ये आपकी मर्जी, लेकिन भगवान का दर्शन तो कराने का प्रयास हम करते हैं कि भगवान का दर्शन कर लो आप। जज ने कहा केवट पहले माला मुझे तुलसी का दो, अपना पैर छुआओ, मैं तुम्हारा शिष्य और तुम हमारे यहाँ से गुरु बन जाओ। ताली बजा भैया रे। केवट ने कहा साहब मैं छोटी बिरादरी का बालक हूं, आप तो मुझे जमीन पर भी बैठने के लिए नहीं कहे कि यहां बैठ जाओ, अब कुर्सी दे रहे हो और मेरा शिष्य बन रहे हो। जज ने कहा महाराज मुझे अब अधिकारी नहीं बनना है ना। तुलसी बाबा लिखे हैं, तुलसी बाबा लिखे हैं बड़ा सुंदर, सुख है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सारी संपदा परमात्मा आपकी है, ये पोस्ट ये डिग्री मुझे नहीं चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अब मैं सेवक समेत सुत नारी। मंदिर के सामने जाकर के, कथा तो अब है गौर करना, मंदिर के सामने जाकर के अब मूड़ी पटक करके जज रोने लगा। सारे अधिकारी खड़े हैं कि जज तो पागल हो गया। साधु जो भी बनता है उसको लोग पागल कहते हैं, आप कहीं देख लेना, किसी साधु को देखेगो तो पागले घोषित करेंगे लोग, पागल है ये, पागल है। और जब तक पागल नहीं होंगे परमात्मा से मिलने जुलने वाली बात नहीं होगी। जज रो करके कह रहा है कि या तो गया हूं मगर जानता हूं। परमात्मा आपके दरबार में मेरे आने का एक ही कारण, क्या मैं ये सोच रहा हूं, अरे याद तो गया हूं मगर जानता हूं ये तेरे दर पे आने की काबिल नहीं हूं। हो गया हूँ मगर जानता हूँ, हो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। हो गया हूँ मगर जानता हूँ, हो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। हो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। हो गया हूँ मगर जानता हूँ, हो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये जमाने की चाहत ने, शब्द को बड़ा प्रेम से गौर करना, ज्यादा नोट पानी कमाने वाला व्यक्ति का बुद्धि वैसे ही खराब हो जाता है, भगवान को समझ नहीं पाता है। ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया और तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। अरे खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूं। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। खतावार हूँ मगर जानता हूँ, हो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। हो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये माना कि दाता हो,
तुम कुल जहां के मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। किसी का खेत बचवा करके दलाली मैंने लिया, किसी का गहना बेचवाया, किसी का प्रॉपर्टी बेचवाया। जो मेरा पोस्ट था ना, केवल लूटने वाला काम था। फैसला मैंने बढ़िया नहीं किया। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। यहाँ जितना रंग लेना है ले लो, जितना है लुटना लुटा लो, जिस तरह का मजा लेना है मजा ले लो, लेकिन सजा देने वाला तो कार्य परमात्मा करते हैं कि तुम गलत किए हो कि अच्छा। वहां मिलेगा कि नहीं मजा? नहीं मिलेगा। कहो ये जो जौन मन करे तौन कल, ओ जो नहीं कोनो विभाग बा। ये जो आधार कार्ड बनता, पोस्ट कार्ड बनता, लिफाफा बनता, श्रम कार्ड बनता, राशन कार्ड बनता, अहो जो कोनो रजिस्टर नहीं है कि मृत लोक में जाके का कैल ले ला मजा जतना। हो वीरेंद्र बाबा बताओ तने एहू मजा के फेर में पड़ जा कि बाबा जहिया जाइब तहिया कौन मुंह देखाए।